प्रभु यीशु कहते हैं, हम आपके घर में धन और धन की ऊर्जा को आमंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने की कुंजी प्रकट करेंगे कि यह आपके पास रहे। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां वित्तीय प्रचुरता अनायास बहती है और समृद्धि निरंतर साथी बन जाती है। प्रभु यीशु कहते हैं, एक संगठित और आकर्षक वातावरण बनाएं जो समृद्धि को फलने फूलने की अनुमति देता है, जैसा कि आप अपने घर में धन और धन की ऊर्जा रखने का प्रयास करते हैं। 1111 टाइप करें। नीति वचन 3:9 हमें बताता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंड नए दाखमधु से लबालब भरे रहेंगे। ये पद बहुतायत के दिव्य स्रोत को स्वीकार करने और सम्मान देने के महत्व पर जोर देता है। जब आप धन और धन की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो आभार व्यक्त करना और अपना आशीर्वाद दूसरों के साथ साझा करना याद रखें। अपने वित्तीय इरादों को प्रभु यीशु के मार्गदर्शन के साथ संरेखित करके आप समृद्धि के द्वार खोलते हैं। अपने घर में धन और धन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सकारात्मक वित्तीय आदतों और प्रचुरता की मानसिकता को विकसित करना महत्वपूर्ण है। लिए प्रतिदिन आभार व्यक्त करें। प्रभु यीशु कहते हैं, बहुतायत के प्रवाह को बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक जीवन शैली दी गई है। कृतज्ञता आपके जीवन में अधिक बहुतायत के प्रवाह के लिए द्वार खोलती है। एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो और उस पर टिके रहें। 1111 ये संख्याएं आकाशीय क्षेत्र से शक्तिशाली संदेश ले जाती हैं, जो आपको बहुतायत और के साथ संरेखित रहने की याद दिलाती हैं। जब आप लगातार इन दिव्य संकेतों का सामना करते हैं, तो ये दैवीय समर्थन का संकेत है, जो आपसे सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और बुद्धिमान वित्तीय विकल्प बनाने का आग्रह करता है। 1 तीमुथियुस 6:17 हमें उत्साहित करता है, इस जगत के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और न धन पर आशा रखें। 1 तीमुथियुस 6:18 हमें उत्साहित करता है, जो इतना अनिश्चित है, परंतु परमेश्वर पर आशा रखने के लिए, जो हमारे आनंद के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ये पद हमें याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक संपदा पर निर्भर रहने के बजाय प्रचुरता के दैवीय स्रोत पर अपना भरोसा रखें। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं यहाँ आपके घर में धन और धन की ऊर्जा को बनाए रखने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। संचार और प्रचुरता के दूत के रूप में प्रभु यीशु ध्वनि वित्तीय निर्णय लेने और समृद्धि के प्रवाह के साथ संरेखित रहने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान और आपके माध्यम से प्रवाहित होने वाली दिव्य ज्ञान पर भरोसा करें। बहुतायत की मानसिकता को अपनाकर, कृतज्ञता का अभ्यास करके और जागरूक विकल्प बनाकर आप अपने जीवन में समृद्धि के आशीर्वाद को आकर्षित करना और बनाए रखना जारी रख सकते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। यह व दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सभोपदेशक 11:6। प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। 1 यूहन्ना 4:13। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26:3। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भला ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 1 पत्रस 3:10। और जो कुछ तुम करते हो,
तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कुलुसियों 3:23। मैं तुम्हें सुरक्षा के साथ चैन की नींद दूंगा। भजन 8:4। मैं तुम्हें तुम्हारी लज्जा के बदले दुगना विरासत दूंगा। यशाया 61:7। यदि तुम अपने पहलौठे फल से मुझे आदर करोगे तो तुम्हारे खेत हमेशा उमड़ते रहेंगे। नीति वचन 9:11। जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें संभालूंगा। व्यवस्था विवरण 1:31। मैं तुम्हारे पीछे वाणी की तरह रहूंगा तथा उस मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा जिसमें तुम्हें जाना है। यशाया 61:7। प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।